मॉर्निंग क्लास एक बार फिर आपका इंग्लिश विद सुधीर क्लास में स्वागत है। ये डॉवर विच बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम है जो एलटी ग्रेड में क्या है प्रेस्क्राइब है। इसको हम लाइन बाय लाइन पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे दिया गया है फर्स्ट स्टैंजा में द सी इज काम टू नाइट। द सी माने क्या होता है समुद्र, इज माने है काम माने शांत, टू नाइट माने आज की रात। जो आज की रात है वो समुद्र बहुत क्या है शांत है। द टाइड इज फुल, द टाइड इज फुल। और जो लहरें हैं वो अपने फुल मोड में हैं, यानी जो लहरें वो तेजी से आगे बढ़ रही हैं। द मून लाइज फेयर अपॉन द स्टेट्स। और द मून जो चंद्रमा का क्या है जो प्रकाश है वो सीधे कहाँ पड़ रहा है, उस समुद्र पे पड़ रहा है, उस चैनल पर पड़ रहा है। उम्मीद करते हैं इतने पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अगला है ऑन द फ्रेंच कोस्ट द लाइट ग्लिम्स एंड इज गॉन। ऑन द फ्रेंच कोस्ट, और जो फ्रांस का जो क्या है जो किनारा है ना, द लाइट ग्लिम्स जो प्रकाश है वो क्या रहा है उसमें चमक रहा है, एंड इज गॉन और चला जा रहा है। अर्थात चंद्रमा के प्रकाश से जो फ्रेंच का जो किनारा है समुद्र का वो भी तेजी से चमक रहा है, और जो चमक है फिर अचानक गायब हो जा रही है। ये भी पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अगला हमारा पॉइंट है द क्लिफ्स ऑफ इंग्लैंड स्टैंड ग्लिमरिंग एंड वास्ट। द क्लिफ ऑफ इंग्लैंड जो इंग्लैंड की खाड़ियाँ हैं वो स्टैंड सीधे खड़ी हुई हैं, ग्लिमरिंग माने चमकते हुए, एंड वास्ट विशाल तरीके से। और जो इंग्लैंड की जो खाड़ियाँ हैं वो सीधे तरीके से खड़ी होकर के विशाल तरीके से क्या कर रही हो, चमक रहे हैं। कब चमक रहे हैं, क्योंकि उसमें चंद्रमा का प्रकाश पड़ रहा है। अगला हमारा पॉइंट है आउट इन द ट्रैंकल वे कम टू द विडो। आउट इन द ट्रैंकल वे मीन्स होता है शांत खाड़ी के बाहर, यानी शांत खाड़ी के बाहर जो इंग्लैंड का जो खाड़ियाँ हैं वो भी विशाल तरीके से क्या हो रही हैं, वो चमक रहे हैं। उम्मीद करते हैं ये भी पॉइंट आपके समझ में आ गया होगा। अगला हमारा पॉइंट है कम टू द विंडो। कम टू द विंडो, यहाँ पे जो है जो राइटर है अपने स्वीट हार्ट को इंडिकेट करके बोलता है कम टू द विंडो, कम आओ टू द विंडो माने क्या होता है खिड़की के पास, खिड़की के पास आओ। स्वीट इज द नाइट एयर, स्वीट इज द नाइट एयर, कितनी सुहावनी हवा बह रही है। कम टू द विंडो, खिड़की के पास आओ प्रिय। स्वीट इज द नाइट एयर, कितनी सुहावनी हवा बह रही है। ओनली फ्रॉम द लॉन्ग लाइन ऑफ स्प्रे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन पॉइंट। ओनली फ्रॉम द लॉन्ग लाइन ऑफ स्प्रे वेयर द सी मीट्स द मून ब्लांच लैंड ना। फ्रॉम द लॉन्ग लाइन ना, एक लंबी सी लाइन बनी हुई है किसकी, ऑफ स्प्रे माने फेन की यानी झाग की ना। उस समुद्र पे एक सफ़ेद पट्टी क्या हुई है, बनी हुई है। वेयर माने जहाँ, कहाँ पे बनी हुई है, वेयर माने जहाँ, द सी माने समुद्र, मीट्स माने मिलते हैं, द मून ब्लांच लैंड अर्थात उस समुद्र तल पर, अर्थात जब जहाँ पे जिस स्थान पे वो चंद्रमा का प्रकाश पड़ रहा है ना। दरअसल जो ब्लांच माने क्या होता है वह स्थान से समुद्र है, तो समुद्र में जब चंद्रमा का प्रकाश पड़ता है तो वहाँ तो वाइट कलर का देखने लगता है ना। तो वही वहाँ पे दिया है कि जहाँ पर समुद्र मिलते हैं, किससे मिलते हैं, सूर्य के प्रकाश से, तो वहाँ पे एक सफ़ेद ना एक झाग जो है, एक लाइन सफ़ेद पट्टी बन गई है उस समुद्र में। उम्मीद करते हैं ये भी आपको पॉइंट समझ में आ गया होगा। अगला है लिसन, सुनो, लिसन सुनो, यू हियर द ग्रांटिंग रोर ऑफ पेबल्स। लिसन सुनो, यू हियर ना, यू हियर आप सुनो, द ग्रांटिंग रोर यानी पत्थरों के गड़गड़ाहट को या पत्थरों के घिसने की आवाज़ को, आप पेबल्स सुनो आप ना। यहाँ पर जो राइटर है अपने स्वीट हार्ट को बोल रहा है यू हियर द ग्रांटिंग रोर ऑफ पेबल्स, पत्थर के घिसने की आवाज़ को सुनो, पत्थर के खड़खड़ाहट की आवाज़ को सुनो। विच इज वेव्स, ध्यान देना, विच द वेव्स ड्रा बैक, विच माने जिनको, द वेव्स माने लहरें, ड्रा बैक वापस ले जाती हैं, एंड फ्लिंग और फेंक देती हैं, एट दियर रिटर्न वापस होने पर। कहने का मतलब यह है कि जब लहरें आती हैं तो अपने साथ ढेर सारे छोटे छोटे पत्थर लाती हैं और उसको दोबारा क्या करती हो, बाहर लौटते समय फेंक देती हैं, यानी समुद्र के किनारे उसको फेंक देती हैं।
हैं अप द हाई स्टैंड, एकदम सीधे तरीके से। अगला हमारा पॉइंट है बिगिन एंड सीज, लहरें आती हैं और शांत हो जाती हैं। बिगिन शुरुआत होता है एंड सीज रुक जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि लहरें आती हैं और फिर लहरें शांत हो जाती हैं। एंड देन अगेन बिगिन, और फिर जो लहरें हैं वो दोबारा आने जाने लगती हैं, यानी उनका प्रोसेस दोबारा शुरू हो जाता है। अगला पॉइंट है विथ ट्रूमुलस कैडेंस लो, विथ ट्रूमुलस कैडेंस हो, और जब लहरें आती जाती रहती हैं तो पत्थरों से घिसने की जो एक आवाज़ आती है ना, जो एक झनकार आती है, एंड ब्रिंग द इटर्नल लोट ऑफ द सैडनेस, उससे क्या होता है ना, उससे ये होता है कि मनुष्य के जीवन में एक अनंत उदासीनता की क्या होती है, अनुभूति होती है। उन लहरों के से आवाज़ आती है, उससे मनुष्य के अंदर अर्थात जो राइटर के अंदर, उस लेखक के अंदर एक ना अनंत दुख की अनुभूति होती है। उम्मीद करते हैं कि वन स्टैंजा आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अगला हमारा स्टैंजा है सोफोक्लेस। क्या दिया है, सोफोक्लेस लॉन्ग एगो, बहुत समय पहले जो सोफोक्लेस था, हर्ड सुना था इट, इस आवाज़ को। बहुत समय पहले जो सोफोक्लिस था उसने इस आवाज़ को सुना था। कहाँ पर सुना था, ऑन द एजियन, यानी एजियन समुद्र के तट पर। बहुत समय पहले जो सोफोक्लिस था उसने भी यही पत्थरों की आवाज़ को, लहरों की आवाज़ को एजियन समुद्र के किनारे खड़े होकर के सुना था। एंड इट ब्राट इनटू हिज माइंड, और उसके मस्तिष्क में एक विचार आया था, द टर्बिड ईब एंड फ्लो, जिस तरीके से समुद्र में क्या आती हैं, लहरें आती हैं, बाढ़ आता है, सेम उसी तरीके से ऑफ ह्यूमन मिजरी ना, उसी तरीके से मनुष्य के जीवन में भी कष्ट आते हैं, सुख आते हैं और दुख जाते हैं, दुख भी आता है और सुख भी आता है। ये जो प्रोसेस है वो बना रहता है। अगला हमारा पॉइंट है फाइंड आल्सो। क्या दिया है, फाइंड आल्सो इन द साउंड अ थॉट, फाइंड आल्सो इन द साउंड अ थॉट, हियरिंग इट बाय द डिस्टेंसेस नॉर्दर्न सी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर दिया है फाइंड आल्सो इन द साउंड अ थॉट, इन विचारों की आवाज़ को पा करके, जो समुद्र में लहरें आती हैं उससे जो आवाज़ आ रही है, तो वहीं पर यहाँ दिया गया है फाइंड आल्सो इन द साउंड अ थॉट, इन विचारों की आवाज़ को पा करके, समझ करके, हियरिंग इट सुन करके, बाय द डिस्टेंस नॉर्दर्न सी। इसका मतलब ये हुआ कि नॉर्दर्न सी के किनारे खड़े होकर इन विचारों की आवाज़ को सुन सकते हैं, इन विचारों की आवाज़ को हम सुन सकते हैं, यह महसूस कर सकते हैं जो समुद्र में लहरें आ रही हैं, अर्थात जो समुद्र में लहरें आ रही हैं और उनसे जो एक विचार उत्पन्न हो रहा है, जो एक आवाज़ आ रही है ना, उनकी आवाज़ को हम आसानी से सुन सकते हैं और समझ सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये पॉइंट आपके समझ में आ गया होगा। अगला हमारा पॉइंट है द सी ऑफ फैथ। क्या दिया है, द सी ऑफ फैथ। द सी माने क्या होता है, समुद्र, ऑफ फैथ माने आस्था ना, अर्थात बहुत पहले समुद्र के प्रति लोगों की कितनी बड़ी क्या थी, आस्था थी। वाज वंस टू एट द फुल, एकदम पूरी तरीके से ना, जितने भी लोग हैं उनको समुद्र के प्रति बहुत बड़ी आस्था थी, समुद्र से लोग प्रेम किया करते थे। एंड राउंड अर्थ शोर ले लाइक द फोल्ड ऑफ द ब्राइट ग्रिंडल फ्लड, जिस तरीके से महिलाएं यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल देने वाले हैं, जिस तरीके से महिलाएं अपने कमर में क्या बांधती हैं, कमरबंद बांधती हैं, ठीक उसी तरीके से पूरे संसार में, पूरे पृथ्वी पर ना लोगों को समुद्र के प्रति क्या था, विश्वास था, प्रेम था ना, स्नेह था। आगे चलते हैं। बट नाउ लेकिन अब आई ओनली हियर, मैं सुन रहा हूँ, लेकिन अब मैं सुन रहा हूँ क्या, इट्स मिलांकली यानी इस समुद्र की उदासीनता को ना, दुख को। लेकिन जो विश्वास पहले था, जो प्रेम पहले था, समुद्रों के प्रति जो आस्था पहले थी, लेकिन अब वो सब गायब हो गई है। अब केवल हम इसकी उदासीनता को सुन रहे हैं।
विथ ड्राइविंग रोर रिट्रीटिंग, और वो सब क्या है, अब समुद्र की लहरों के साथ, जैसे समुद्र की लहरें पीछे चली जाती हैं, ठीक उसी तरीके से अब लोगों के प्रति जो आस्था है वो धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है। आप द नाइट विंड डाउन द वास्ट एज ड्रियर एंड नेक्ड सिंगल्स ऑफ द वर्ल्ड, जिस तरीके से समुद्र की लहरें आती हैं और अपने छोटे छोटे पत्थर को छोड़ के वापस चले जाती हैं, उसी तरीके से मनुष्य के अंदर, मनुष्य के लिए जो भी प्रेम आते हैं, जो प्रेम आता है, जो स्नेह आता है समुद्र के प्रति, वो भी धीरे धीरे अब समाप्त हो जा रहा है। सिंगल्स माने होता है छोटे छोटे पत्थर होते हैं, और नेक्ड माने होता है खुले हुए। जिस तरीके से लहरें आती हैं और छोटे छोटे पत्थरों को वापस छोड़ के चली जाती हैं, उसी तरीके से जो मानव बिहेवियर है, मानव का नेचर है, वो भी धीरे धीरे अब चेंज हो रहा है। नेक्स्ट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहीं से क्वेश्चन सारे बनने वाले हैं। ओह लव लेटस, ओह लव लेटस, ओह लव प्रिय, लव माने क्या होता है, प्रिय, लेटस आओ, ओ प्रिय आओ, बी ट्रू, हम एक दूसरे के प्रति सच्चा प्रेम करें। ओ प्रिय आओ, हम एक दूसरे से मिलकर सच्चा प्रेम करें। टू एन अनदर, एक दूसरे से। ओ प्रिय आओ, हम और तुम एक दूसरे से मिलकर सच्चा प्रेम करें। फॉर द वर्ल्ड, क्योंकि यह संसार, विच माने जो, सीम्स माने प्रतीत हो रही है, यद्यपि ये जो संसार है यह प्रतीत हो रही है, टू लाई माने झूठी, बिफोर अस, हमारे सामने, और यह जो संसार में जो प्रेम है वो हमारे सामने क्या है, वो झूठी प्रतीत हो रही है। लाइक अ लैंड ऑफ ड्रीम्स, वो कैसे है, लाइक अ लैंड ऑफ ड्रीम्स, एक सपनों के स्थल की तरह है। ओ प्रिय आओ, हम एक दूसरे से सच्चा प्रेम करें ना, एक दूसरे से सच्चा प्रेम करें, और यह जो सपनों का क्या है, संसार है, स्थल है, ये हमारे सामने, हमारे प्रेम के सामने झूठा प्रतीत हो रहा है। अगला हमारा पॉइंट है सो वेरियस, इस दुनिया में, यह जो दुनिया है, सो वेरियस, बहुत विशाल है, सो ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर है, सो न्यू, बहुत नया है। ये जो दुनिया है वो बहुत विशाल है, बहुत सुंदर है और बहुत नया है। हायथ रियली, हैथ रियली, हैथ माने रखती है, और रियली माने वास्तव में, नीदर जॉय, न तो खुशियाँ, लेकिन वास्तव में इस संसार में न तो खुशियाँ हैं, नॉर लव, न तो प्रेम है, नॉर लाइट, और न ही ज्ञान है। यद्यपि यह दुनिया बहुत विशाल है, बहुत खुशियाँ हैं, बहुत एक दूसरे के प्रति प्रेम है, बट लेकिन ध्यान देना, इस दुनिया में न तो खुशी है, न तो प्रेम है, और न ही ज्ञान है। नॉर सर्टिट्यूड, और न ही आस्था है, नार पीस, न तो शांति है, नॉर हेल्प फॉर पेन, और न ही कोई किसी व्यक्ति को कष्ट में कोई किसी की क्या करता है, हेल्प करता है। यहाँ कुछ नहीं है इस दुनिया में। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है एंड वी आर हियर एज ऑन अ डार्किंग प्लेन, एंड और वी आर हियर, हम यहाँ रह रहे हैं ऑन अ डार्किंग प्लेन, एक अंधकार युक्त मैदान में, और हम यहाँ एक अंधकार युक्त मैदान में अपना जीवन व्यर्थ में व्यतीत कर रहे हैं। स्विफ्ट विथ कन्फ्यूज्ड अलार्म्स ऑफ स्ट्रगल एंड फ्लाइट, जिस तरीके से कन्फ्यूज्ड माने क्या होता है, भ्रम होकर के ना, स्ट्रगल माने संघर्ष कर रहे हैं, एंड फ्लाइट लड़ रहे हैं, जिस तरीके से यहाँ पे लोग क्या हो रहे हैं, कन्फ्यूज होकर के संघर्ष कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं। वेयर इग्नोरेंट आर्मीज क्लैश बाय नाइट, और इग्नोर होकर के अनजान अंधकार रात में जो सैनिक हैं वो आपस में क्या कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं एक दूसरे को। उम्मीद करते हैं ये पॉइंट आपको अच्छा लगा होगा। अगर पोएम अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, अगर अच्छा ना होगा तो वहाँ पर डिसलाइक करिएगा। जब डिसलाइक करिएगा तो आप क्यों किए हो उसको कमेंट में लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू।